नमस्कार, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड के उन रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे जो आधुनिक विज्ञान के बिग बैंग सिद्धांत से भी कहीं अधिक प्राचीन और गहन हैं। हम शिव पुराण की उन अद्भुत, विराट और मनमोहक कथाओं में गोता लगाएंगे जो हमें भगवान शिव के उस परम स्वरूप का दर्शन कराती हैं, जहां वे न केवल इस सृष्टि के आदिम सृष्टिकर्ता हैं, बल्कि इसके अंतिम संहारकर्ता भी। ये केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं, यह अस्तित्व की एक सनातन समझ है। आधुनिक विज्ञान भले ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का श्रेय एक महाविस्फोट यानी बिग बैंग को देता हो, लेकिन शिव पुराण हमें एक ऐसी ब्रह्मांडीय लीला से परिचित कराता है जहां उत्पत्ति और विनाश का यह विशाल चक्र किसी एक घटना से नहीं, बल्कि एक परम सत्ता महादेव शिव की असीम इच्छा से संचालित होता है। शिव केवल एक देवता नहीं है, वे तो परम ब्रह्म हैं, शून्य हैं और पूर्ण भी। उनका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। वे निराकार होते हुए भी समस्त रूपों का आधार हैं और समस्त नामों का मूल भी। शिव पुराण के अनुसार महाप्रलय के पश्चात जब सब कुछ अंधकार में लीन था और कुछ भी शेष नहीं था, तब केवल एक परम चेतना थी, शिव। वे शांत, स्थिर और निराकार थे। फिर उनकी एक से अनेक होने की इच्छा, एकाकी अहम बहुश्याम, हुई। यह उनकी लीला का प्रथम स्पंदन था। इसी इच्छा शक्ति से सर्वप्रथम नाद और बिंदु का प्राकट्य हुआ, जो समस्त सृष्टि के मूल बीज बने। उनकी त्रिगुणात्मक शक्ति से सत्व, रजस और तमस, तीन प्रमुख देवों ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, महेश की अभिव्यक्ति हुई। ब्रह्मा को सृष्टि का दायित्व मिला, विष्णु को पालन और संरक्षण का और रुद्र को संहार का। किंतु यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। शिव पुराण स्पष्ट करता है कि ये तीनों देवता, जिन्हें हम त्रिदेव के रूप में पूजते हैं, स्वयं महादेव शिव के ही विभिन्न स्वरूप और कार्यक्षेत्र हैं। वे शिव से भिन्न नहीं, बल्कि उनकी ही शक्ति के अंश हैं। शिव ही वो परम ऊर्जा हैं, वो असीम चेतना है जो इन तीनों कार्यों का सूत्रधार है। वे ही वो आधारशिला हैं जिस पर यह संपूर्ण ब्रह्मांड टिका है, और उनके बिना ये त्रिगुणात्मक लीला संभव नहीं। इस तरह शिव केवल ब्रह्मा से सृष्टि नहीं करवाते, बल्कि वे स्वयं ही सृष्टिकर्ता हैं, जो अपनी ही शक्ति को ब्रह्मा के रूप में प्रकट करते हैं, और फिर आता है संहार का चक्र। जब सृष्टि अपने चरम पर पहुंच जाती है, जब संतुलन बिगड़ता है, तब भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट होते हैं। उनका संहार विनाश नहीं, बल्कि शुद्धिकरण है, नवीनीकरण है। ये लीला का एक अनिवार्य हिस्सा है, जहां पुराने को मिटाकर नए की नींव रखी जाती है। महाप्रलय में समस्त चर अचर, ग्रह नक्षत्र, लोक लोकांतर उनके ही विराट और रौद्र रूप में समाहित हो जाते हैं। काल स्वयं उनके भीतर समा जाता है, और सब कुछ फिर से उस परम शून्य में विलीन हो जाता है, जहां केवल शिव ही शिव शेष रहते हैं। यह कोई अंतिम अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। इस महाप्रलय के बाद ही एक नए महाकल्प की शुरुआत होती है, और सृष्टि का यह अनवरत चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। इन सब के साक्षी, इन सब के नियंत्रक, इन सब से परे और इन सब में व्याप्त परम चैतन्य स्वरूप शिव ही हैं। शिव पुराण की ये कथाएं हमें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र की गहन समझ देती हैं। हमें ये बताती हैं कि हर अंत में एक नया आरंभ छिपा है, और हर विनाश में सृजन का बीज। ये धार्मिक विश्वास केवल आस्था का विषय नहीं, ये हमें जीवन के क्षणभंगुर होने और ईश्वर की अनंतता का बोध कराता है। ये बताता है कि हम सब उस परम शिव की ही विराट लीला का एक अंश हैं, और हमारा अस्तित्व उनके ही ब्रह्मांडीय नृत्य का एक छोटा सा कदम है। शिव की पूजा केवल एक मूर्ति की पूजा नहीं, बल्कि उस परम चेतना की साधना है जो सृष्टि और प्रलय दोनों से परे है, जो काल से भी परे है, जिसे महाकाल कहा जाता है। तो अगली बार जब आप तारों भरे आकाश को देखें या किसी झरने के बहते पानी में जीवन का स्पंदन महसूस करें, तो याद रखें, कथा क्षितिज के अनुसार आप उस परम शिव की ही विराट लीला का एक अंश हैं, जो बिग बैंग से भी बहुत पहले से हैं और प्रलय के बाद भी रहेंगे। नमः शिवाय।